अभी ये एक केस स्टडी था और ये मेरे हिसाब से पार्शियल था। अभी इसमें आपके क्या अभिप्राय है? इन्होंने तो ऐसे दिखाया कि सक्सेसफुल हो गए और नहीं होते तो मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। एक फादर का बिजनेस है, लड़का बोल रहा है कि मुझे, एक एक्चुअल रियल लाइफ की स्टोरी है। फादर का बिजनेस है, स्टेनलेस स्टील के फैब्रिकेशन करते हैं। लड़का बोलता है कि मुझे ऑडियो एल्बम बनाना है। फादर ने उसको समझाया कि ये करके कोई फायदा नहीं है, लाइन अपनी नहीं, हमें समझ में नहीं आता है, इधर आजा, स्टील का धंधा है। लड़का बोलते हैं नहीं, बहुत अच्छा मौका है इसमें, 6 लाख में बनेगा, बिकेगा तो 2 करोड़ में बिकेगा। बस ऐसा ही कुछ माहौल चला। बच्चे ने ब्लैकमेल किया, मां ने सपोर्ट किया, कर दो। हो गया 6 लाख का कमिटमेंट, ऑडियो एल्बम बन गया। अभी लड़का बेचने गया, तभी कोई ले नहीं रहा है। अभी लोग बोलते खाली ऑडियो एल्बम नहीं बिकता है, अगर बेचना है तो साथ में वीडियो एल्बम बेचिए, इसका 15 लाख लगेगा। अभी क्या करना है? गए वापस, अभी 15 लाख लगाना है। अभी क्या करें, आधी दाढ़ी हो गई है, छोड़ भी नहीं सकते। 15 लाख लगाया टोटल, वीडियो एल्बम बन गया। अभी बेचने गया तो नहीं बिक रहा है, लोग बोल रहे हैं इसमें कुछ मजा नहीं है। गया पैसा। फादर ने मुझे आके बताया कि आई एम वेरी हैप्पी। मैंने बोला आप बाद में बोलना, मैं पहले बोलता हूं क्या होता है। जिस दिन उसने टारगेट लिया कि यह एल्बम बनाएगा, तभी से मैं आप बोल सकता हूं आप क्या सोच रहे थे। आपको पता है, जब लड़का बोलता है कि 6 लाख का एल्बम है, 2 करोड़ में बिकेगा, और अगर कैसे भी करके फादर को पटा के ले लिया 6 लाख, तो फादर क्या सोचते हैं? एक सीक्रेट प्रेयर होती है भगवान को, कुछ भी कर, ही शुड फेल। क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो लाइफ टाइम मुझे सुनाता रहेगा, देखो आप ना बोल रहे थे और कैसे मैंने 2 करोड़ कर लिया। पैसा गया, उसका नुकसान नहीं, लेकिन अभी तो लाइफ टाइम मैं उसको सुनाता रहूंगा कि देख मैंने बोला था ना, ऐसे ही हमारे बाल सफेद नहीं हुए। तो ये जो चीज था, उसमें लड़के को और कोई लाइफ में ऑब्जेक्शन नहीं था। ऑब्जेक्शन ये था किसी भी हालत में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो फादर को मैं लाइफ टाइम सुनाऊंगा। आप तो हर बार ना बोलते थे ना, देखो मैं कहां पहुंच गया। लाइफ में सक्सेस और फेलियर इतना इजी नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि हम यंग हो, आज में आ गए तो सक्सेसफुल हो गए। फेलियर भी होता है, सक्सेस भी होता है। जब अपने घर में एक लाइन अलाउड है, आई टोल्ड यू सो, मैं तो पहले से ही कहता था, ये परिवार में बर्बादी की निशानी है। अगर फादर ने बोला कि देख मेरे हिसाब से ऑडियो एल्बम करने में इतना इतना प्रॉब्लम है, फिर भी अगर तू करना चाहता है तो हम साथ में कर रहे हैं। सक्सेस साथ में होगा, फेलियर साथ में होगी। आई टोल्ड यू सो, ये वर्ड कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आई टोल्ड यू सो हो गया तो दोनों पार्टी का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि सामने वाली पार्टी गलत साबित हो, तो जिंदगी भर मैं बोल सकूं आई टोल्ड यू सो। तो ये एक सवाल आ गया, आई टोल्ड यू सो शुड बी बैंड इन फैमिलीज। अभी उसने तो वीडियो एल्बम भी बना लिया, वीडियो एल्बम फ्लॉप हो गया। उसको एक रेलवे अपना एयरवे वालों ने बोला था कि हम आपका वीडियो एल्बम सिलेक्ट कर लेंगे, काफी फाइनल तक पहुंच गया, चाय यहां तक आ गई लेकिन मुंह में नहीं गई। लड़का बोलता है आई एम ऑलमोस्ट सक्सेसफुल लेकिन नॉट सक्सेसफुल। तभी बात ये होती है कि सक्सेस में ऑलमोस्ट जैसा कोई वर्ड नहीं है, या तो सक्सेसफुल या फेलियर,
दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि यहां तक पहुंच गया था। तभी फादर मुझे बोलते हैं कि आई एम वेरी लकी, ये 20 लाख में सीख गया। नहीं तो अगर ये ऐसे ही चलता तो आगे चल के क्या पता 2 करोड़ का नुकसान होता। नुकसान हुआ उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद उसने डिसाइड किया, खुद उसने सोचा था मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, और उसको तो लगता था इतना इजीली बन जाएगा, लेकिन जब नहीं बना तभी आज उसने खुद अपने अनुभव से सीखा कि जो सोचते इतना इजी नहीं है दुनिया में। तो ये जो पूरी सीख थी वो नुकसान करने से मिली। तो नुकसान करना उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पैसा गया, कभी नुकसान हुआ उससे भी सीखना मिलता है। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट बताया फादर और सन का, फादर अगर टूथपेस्ट में से ज्यादा पेस्ट निकालने की सोचते हैं, क्योंकि वो जमाना था जब उन्होंने शुरू किया तो एक एक पैसे की कीमत थी, और अगर वो उस तरह से सोचते हैं तो ये समझना जरूरी है कि वो सोच के पीछे क्या कारण है। और उसी तरह से जो यंग लोग हैं, वो लोग जो सोचते हैं तो उन्होंने तो देखा ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि पैसे की कमी क्या होती है, जब आपने उनको कभी कमी दिखाया ही नहीं है और फिर आप बोलो कि पैसा नहीं हो तो क्या होता है, तो उनको भी कैसे पता होगा। तो ये 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं, मेरे हिसाब से 2 अलग अलग सेंचुरी के लोग हैं, एक 21st सेंचुरी के और एक 20th सेंचुरी है। 2 अलग अलग सेंचुरी के लोगों को अगर एक साथ में काम करना है तो एक दूसरे को समझना बहुत मुश्किल है। और उसमें सबसे कठिन बात यह है कि कोशिश करना कोई चाहता ही नहीं, सबका एक ही ध्येय होता है, मेरी बात सामने वाले समझे। हम लोग हमारे एफएमबी क्लास में एक स्टोरी की बात करते हैं कि जब मुझे एक बिल्डिंग देखने के लिए भेजा गया, मैं जब गया तभी वहां पे लिफ्ट नहीं था, तो मुझे उन्होंने ग्राउंड फ्लोर का घर दिखाया। ग्राउंड फ्लोर का घर था, चारों बाजू बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लाइट वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। मैंने विंडो में से बाहर देखा, वहां के गली के कुत्ते वहां घूम रहे थे, सब कचरा पड़ा था। मैंने आके हमारे डीन साहब को बताया बकवास बिल्डिंग है। बस उसी टाइम दूसरा भी मेरा कलीग था, वो भी जाके आया था। वो ऐसा हुआ कि वो जब गया आके बोल रहा है ब्यूटीफुल बिल्डिंग। मैं बोला क्या ब्यूटीफुल बिल्डिंग, लाइट वेंटिलेशन तो है नहीं। बोलता है क्या बात करता है, सुपर लाइट वेंटिलेशन। ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर देखो सब कचरा पड़ा है। अरे क्या व्यू है वहां पे। अभी क्या हुआ था कि मैं जब गया तभी लिफ्ट बंद थी, तो उसने मुझे ग्राउंड फ्लोर का घर दिखाया। वो जब गया तो लिफ्ट चालू थी, तो उसको 15th फ्लोर का घर दिखाया। अभी जब 15th फ्लोर से वो बाहर देखता है, 5 किलोमीटर की रेडियस में एक भी बिल्डिंग 10th फ्लोर से ज्यादा नहीं है। एक्सट्रीमली एक्सेस लाइट एंड वेंटिलेशन, जो भी और देखो दूर दूर तक खुला दिख रहा है। वो आके बता रहा है सुपर बिल्डिंग, मैं आके बता रहा हूं लाउजी बिल्डिंग। कौन सही, वो उसके हिसाब से वो सही और मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरे हिसाब से मैं सही और वो झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूं वो मेरा दुश्मन है, वो समझता है कि मैं उसका दुश्मन हूं, मैं उसको गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझता हूं वो मुझे गलत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जो चीज 15th फ्लोर से दिखती है वो ग्राउंड फ्लोर से नहीं दिखती है, और जो चीज ग्राउंड फ्लोर से दिखती है वो 15th फ्लोर से नहीं दिखती है। समझना यह है कि जब 20 और 25 साल के लड़के जब बिजनेस में आते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि 40, 45 और 55 की उम्र है, उन्होंने दुनिया में क्या क्या देखा है, वो 15th फ्लोर से देख रहे हैं। और जो 15th फ्लोर है उनको यह पता नहीं है कि जो आज 20 और 22 साल के लड़के लड़कियां हैं वो लोग क्या देख रहे हैं। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, अगर उसके बीच में वार्तालाप होता है, आप अगर ये सोच रहे हो तो ऐसा क्यों सोच रहे हो, और हम जो सोच रहे हैं हम क्यों सोच रहे हैं, ये अगर डिस्कशन होता है तो पता चलता है कि आप भी सही हो और मैं भी सही हूं। क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर से देख रहा था तो उसके लिए मुझे ये दिख रहा, अभी आपने बताया 15 फ्लोर से तो ये चीज हुई। उसी तरह से जब आप देखोगे कि क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे था मुझे इस तरह से दिखा, देन द थिंग्स बिकम डिफरेंट। इसके लिए हमारा सजेशन यह है कि फैमिली में डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन में 3 टाइप के ई की जरूरत है। पहला ई बोलते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो डिस्कस कर रहे हैं। टीवी लेना है,
एलईडी टीवी ले या एलसीडी टीवी ले? एलसीडी टीवी 55,000 का आता है, एलईडी टीवी 1,20,000 का आता है, कौन सा लेना चाहिए? इसका ये फायदा है, ये नुकसान है, ये कंपनी का ये चीज है। अगर ये चीज घर में डिस्कस होती है, चाहे 12 साल का लड़का हो, 10 साल की लड़की हो, फिर भी अगर एंगेजमेंट होता है कोई भी डिसीजन लेते हुए, तो डिसीजन में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। सेकंड चीज, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हमने एंगेजमेंट किया, सबने बोला ये लेना है, लेकिन मैं डिसाइड किया ये लेना है। तो मैंने क्यों डिसाइड किया? I should explain. Not necessary that everybody should agree, but at least I should explain. And third thing is expectation. एक दूसरे से क्या expectation है, सीधा खुलकर बात करते हैं। अगर father का expectation है that son should come up at 7 o'clock in the factory, then we should meet. After all, you are joining his business. You cannot have a right. आप कोई भी कंपनी में जाओ, आपको 1 करोड़ रुपए की पगार देंगे, बोलेंगे सुबह 5 बजे आना है, तो जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स। एट द सेम टाइम, आवर सन एंड डॉटर्स आर ऑल सेड एंड डन आवर सन एंड डॉटर। दे डोंट हैव टू गो थ्रू द सेम थिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू। रियली स्पीकिंग, द नेक्स्ट जनरेशन शुड लर्न अप टू सम टाइम टू बी इन द शेडो ऑफ द फादर। फादर की छांव में सीखने के लिए जरूरी है, लेकिन पूरी लाइफ वहां नहीं काटनी है। 2-3 साल सीखने के बाद में फादर के कंधे पे बैठ के दुनिया में आगे बढ़ना है। लर्न बी टू बी इन द शेडो ऑफ फादर एंड देन सिट ऑन द शोल्डर ऑफ फादर एंड लुक फॉरवर्ड। अगर एक फैमिली में नेक्स्ट जनरेशन इज लेस कैपेबल देन प्रीवियस जनरेशन, अगर इसी तरह जमाने का दौर होता तो पूरी दुनिया नीचे और नीचे होती जाती। लेकिन जमाने का दौर उल्टा है। द नेक्स्ट जनरेशन कैन टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द ट्रबल ऑफ द प्रीवियस जनरेशन एंड गो फॉरवर्ड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ह्यूमैनिटी एडवांसेस। तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, अगर जो हम लोग बोलते हैं बार बार, बड़ों का पैर छूना सीखो, अगर जब बड़ों का पैर छूना सीखते हैं तो अपने अंदर नम्रता आती है। ये सब इन लोगों ने बात की ना, वो बात तो बहुत अच्छी लगी हम लोगों को, क्योंकि ये ड्रामा था। लेकिन इतना इजी नहीं है कोई भी बिजनेस में सक्सेस होना। बात करना एक बात है, लेकिन लोगों के साथ में काम कराना, पैसे को समझना। बड़ी बड़ी पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी, इन्होंने बोल दिया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट देने से धंधा नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद में भी 1000 चीज आती है, और ये सब में अनुभव की बहुत जरूरत होती है। तो ये जो अनुभव बड़ी पीढ़ी का है, जब यंग लोग अपना जो अभिमान है उसको कम करके बड़ों के सामने झुकना सीखेंगे, तो जैसे मैंने कई लोगों को बताया, जब कोई भी लड़का या लड़की बड़ों का पैर छूते हैं तो उनके अंदर नम्रता आती है, लेकिन बड़ों में एक फीलिंग आती है। जब हाथ ऐसा होता है ना, उसका मतलब सब गलती माफ। और इससे फैमिली में संबंध बढ़ने चाहिए। हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, रुपये के लिए नहीं कर रहे हैं। बिजनेस शुड बी फॉर फन, बिजनेस शुड बी फॉर हैप्पीनेस, बिजनेस शुड बी फॉर जॉय, एंड बिजनेस शुड बी अ रीजन फॉर आवर फैमिली टू कम टुगेदर, टू कम क्लोजर। एक लक्ष्मी मित्तल को टीवी पे पूछा गया कि आपकी सक्सेस में आपकी बीवी का क्या रोल है। उनकी वाइफ का नाम है उषा। सिमी ग्रेवाल इंटरव्यू लेती है और उसने लक्ष्मी मित्तल को पूछा, आपकी सक्सेस में आपकी वाइफ का क्या रोल है। तो ही सेज, आई डोंट नो, फैमिली में किसका क्या रोल है कौन बता सकता है। लेकिन एक चीज में मुझे तो एक किस्सा याद आता है। जब मैंने पहली बार एक फैक्ट्री टेक ओवर करने का सोचा, मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं था। ये कंपनी 1 महीने में $1 मिलियन लॉस कर रही थी, मतलब 5 करोड़ रुपए का पर महीने का कंपनी में घाटा हो रहा था। मैं वो कंपनी को लेने वाला था। मैंने उनको ऑफर दिया था, आप मुझे कंपनी चलाने को दे दो, ये एक कंपनी जो 1 मिलियन घाटा कर रही है, उसके बदले में सामने से मैं आपको $1 मिलियन दूंगा। उन्होंने मान ली, वो कंपनी देने को तैयार हो गए। नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर। तो मैं घर में थोड़ा चक्कर मार रहा था, वाइफ ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसा है, मैंने कभी किया नहीं है और अभी ये डिसीजन लेना है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर। तो वाइफ ने बोला, जनरली आप जो भी काम करते हो सोच समझ के करते हो, आपने सोच लिया था ना, फिर डिसीजन लिया, आप करो, जो भी होगा साथ में देख लेंगे।
बस लक्ष्मी मित्तल बोलता है कि दुनिया से लड़ना इजी है जब घर का सपोर्ट है। अगर घर वालों ने बोला आज पूरा बंगलो बिक जाएगा, रोड पे भी आ जाएंगे, घर वाले अगर साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली मैनेज बिजनेस। फैमिली बीइंग टुगेदर, फैमिली बीइंग टुगेदर इज नोबडी इज सुपीरियर देन एनीबडी एल्स। एवरीबडी 5 फिंगर है ना, तो पांचों बराबर की नहीं होती है, लेकिन पांचों का अपना अपना रोल है। आप एक फिंगर को निकाल दो, बाकी की 4 फिंगर कुछ नहीं कर सकते, कोई भी एक फिंगर को निकाल दो। सेम वे इन फैमिली, everybody has a role to play, right from 6-month-old child to 70-year-old grandfather. Everybody plays a role in the family. And when we learn to respect our family, ये कई बार ये जैसे ये ड्रामा में बताया, लड़कों को ये एक चीज है कि मुझे साबित करना है कि मैं कुछ कर सकता हूं। साबित करने की क्या जरूरत है, अपने घर के लोग कर ही सकते हो ना, उसमें कौन सी बड़ी तीर मारी। हम लोग साथ में ही तो है, हमें किसी को साबित नहीं करना है। We have to learn to be happy. Of course we have to have ambition, but at the same time बहुत सीढ़ी ऊपर भी जाना है, लेकिन जो पहला कदम है ना, वो पहला कदम भी लेना पड़ता है। मुझे 15वें फ्लोर पे जाना है, लेकिन सीढ़ी कहाँ है वही नहीं मालूम है, और खाली मैं 15 स्टेयर की बात करता रहूं तो नहीं होता है। So we don't have to prove ourselves to anybody. We have to rather understand everybody. आप गलत और मैं सही, ये साबित करके क्या करने वाले हो? तुमको कुछ नहीं मालूम, मुझे सब मालूम। जैसे अभी ये भाई बता रहे थे कि ये बच्चे लोग नॉनसेंस है, इडियट है, ठीक है, ये करके क्या साबित कर रहे हो आप? जो भी है अपने हैं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फैमिली। व्हेन फैमिली लर्न्स टू बी टुगेदर, देयर इज नथिंग लाइक कॉम्पिटेंट है, कमिटेड है, लेजी है, अनलेजी है, जो भी है अपने हैं। एंड वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। सुबह में मेंटर्स मीट में मैं बता रहा था, लक्ष्य मूवी, बस यही मूवी था। जिस दिन तक ये दो भाई कुछ काम नहीं था तो इधर उधर घूम रहे थे और मोबाइल के बिल की फिक्र थी। जिस दिन उन्होंने काम चालू किया, जिस दिन अपना गोल बन गया, तभी वही ऋतिक रोशन हीरो बन जाता। दिस इज व्हाट इट इज फॉर फैमिली ऑल्सो टू हैव अ गोल, फॉर ईच इंडिविजुअल टू हैव अ गोल, टू हैव वेरी एम्बिशियस गोल। अगर आज अपना 1 करोड़ का धंधा है, हमको 100 करोड़ का करना है, कर सकते हैं क्या? जिन्होंने 1 करोड़ तक पहुंचे ना, उनके हिसाब से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अभी अंदर आने वाले हैं ना, वो कर सकते हैं। क्योंकि हमने पास्ट में नहीं किया, उसका मतलब नहीं कि फ्यूचर में नहीं होगा। जो भी अपना फ्यूचर है पास्ट से नहीं बनता, अपना पास्ट है ना फ्यूचर से बनता है। मैंने किसी को बताया तो वो मुझे बोल रहा है क्या बकवास करो, अगर अपना पास्ट में कोई प्रॉब्लम है, जो भी है उसके हिसाब से ही तो अपना फ्यूचर बनता है। तभी मैं जो उनको बताया था, ये मेरा पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान में बिजनेसमैन का प्रोग्राम था और हम लोगों का इस टाइम का सब्जेक्ट था बिजनेस मॉडल। और बिजनेस मॉडल में हम लोग बात कर रहे थे, एक चीज तो हमको समझना चाहिए पास्ट, और दूसरा चीज समझना चाहिए फ्यूचर। जो भी अपना फ्यूचर में दिखता है ना, वही अपने पास्ट में दिखेगा। तो वो मुझे बोला वो समझ में नहीं आया, पास्ट में जो वो फ्यूचर में होगा वो बराबर है, लेकिन जो फ्यूचर में दिखता है वो पास्ट में होगा कैसे, वो पता नहीं। तो उन्होंने मेरी लाइफ स्टोरी, मैंने मेरी लाइफ स्टोरी बताई। मैं बहुत यंग एज पे काम पे लग गया। मैंने सुबह में बताया था, 10th स्टैंडर्ड पास किया, पहली नौकरी ली 100 रुपये में। घर की हालत बहुत खराब, नो मनी टू ईट, जो भी मिले काम करना चालू किया। नौकरी मिली, सब पहचान वाले बोलते हैं कि ठीक है पैसा चाहिए तो लेके जा, लेकिन ये 16 साल का लड़का क्या काम करेगा। पहली नौकरी मिली, अंकलेश्वर जाना था मुझे, 300 रुपया पगार। अंकलेश्वर गया, अभी अंकलेश्वर जाना है, यहाँ पे कॉलेज चालू है, क्या करे। तो मैंने सिद्धनाम को सिद्धार्थ कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि ये कॉलेज में एडमिशन अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं है। जब एग्जाम खत्म हुई, मैं जब फर्स्ट आया तो प्रिंसिपल ने मुझे बोला तुम कौन हो? हमारी कॉलेज के इतने इतने ब्राइट स्टूडेंट है, कोई नहीं पास इतना आया, और हाउ कैन यू गेट द फर्स्ट क्लास? दैट इज हाउ इट हैपेंड। लेकिन जब भी मैं आता था, मैं अंकलेश्वर से बॉम्बे आता था खाली एग्जाम देने के लिए, और मैं दूसरे सब लोगों को देखता था, कोई बोलता है मैं जीसीडी कर रहा हूं, कोई बोलता है एमबीए कर रहा हूं, कोई बोलता है सीए कर रहा हूं, ये सारी दुनिया भर की बात करते थे, मुझे कुछ पता नहीं। उस टाइम अगर कोई मुझे पूछता कि भविष्य में तुमको क्या बनना है, तो मेरा जवाब था क्या बनना है, जो होगा वो होगा। भविष्य में अंधेरा दिख रहा है,
उस टाइम अगर कोई मुझे पूछता पास्ट क्या, तो मैं अपने आप को बोलता मैं इतना कम नसीब था कि जब दूसरे लोगों इतने अच्छी तरह से पढ़ रहे थे तभी मुझे कॉलेज में जाने का मौका नहीं मिला और मैं नौकरी कर रहा था। फास्ट फॉरवर्ड 10 साल के बाद में मैं जब कंसल्टेंसी में कर रहा था, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के मैनेजर से, और हमारे डॉक्टर श्रीकांत मेरे बॉस थे, मुझे बताया कि तुम हर ब्रांच मैनेजर को जाके सिखाओगे कि प्रॉफिट वेरिएंस क्या होता है। मतलब उन्होंने प्लान किया था सेल 2 करोड़ का, प्रॉफिट 20 लाख का। सेल उनका हो गया 3 करोड़, लेकिन प्रॉफिट हो गया खाली 5 लाख। तो ये कैसे हुआ, वो बिजनेस मैनेजर को समझ में नहीं आया। सेल बढ़ गया 2 का 3 करोड़, लेकिन प्रॉफिट 20 का खाली 5 कैसे हो गया। मैं एक एक मैनेजर को जाके सिखा रहा था कि ये कैसे हिसाब लगाते हैं, तो आपको पता चलता है कि कहां पे नुकसान हुआ। उस टाइम लोग मुझे देखते थे, अभी भी जो मैं हूं उससे भी आधा था। जब मैं जा रहा हूं तो बस वो लोग समझते हैं कि अभी और कोई कंसल्टेंट आएगा, और जब मैं बोलता हूं मैं ही बताने वाला हूं तो कोई पहले तो मानते नहीं है, लेकिन जब मैं बोलना चालू करता हूं तो फिर मानना पड़ता है। फिर मुझे बोल रहे हैं क्या लग रहा है, मैं बोला अच्छा कंसल्टेंट बनेगा तू। तभी जब मुझे फ्यूचर एकदम ब्राइट लगने लगा, तभी कोई मुझे बोलता है तेरे पास्ट क्या है। मैं बोलता हूं मैं बहुत नसीब वाला था, क्योंकि बाकी के लोग सब चॉकलेट खा रहे थे, तभी मैं देख रहा था बिजनेस क्या हो रहा है। सेम पास्ट, जिस दिन फ्यूचर ब्राइट लगता है तो पास्ट भी ब्राइट लगता है, जिस दिन फ्यूचर डल लगता है तो पास्ट भी डल लगता है। जिस बिजनेस में लगता है कि आगे भी कुछ नहीं होने वाला है, वो बिजनेस को आज भी बहुत प्रॉब्लम दिखेगा और पास्ट की बहुत गलतियां दिखेगी। जिस बिजनेस को आगे बहुत ब्राइट दिखता है, उनको आज भी बहुत अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और पास्ट में हम जो भी सीखे वो बहुत एडवांटेज दिखेगा। सो दिस इज द रीजन वी ऑल एस्पायर टू प्लान फॉर अ बिग थिंग। क्लास 1 से क्लास 10 में जाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो स्कूल होती है। स्कूल से जब कॉलेज में जाते हैं तो पूरा थिंकिंग चेंज होता है। हमने जब बिजनेस चालू किया, वहां से आज तक पहुंचे, उसमें बहुत मेहनत लगी, लेकिन अभी जो आगे फ्यूचर है उसमें हम बहुत बड़ा जंप ले सकते हैं। जिस बिजनेस में ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, उसके घर में आज ज्यादा अच्छा व्यवहार रहेगा और उनको अपने पास्ट के बारे में बहुत अच्छा लगेगा। जिस बिजनेस को फ्यूचर बहुत डल लग रहा है, उनको आज भी घर में बहुत प्रॉब्लम दिखेंगे और पास्ट में भी बहुत गलतियां दिखेगी। दैट इज द रीजन why we at Center for Family Managed Business, we give ourselves a mission. We should work for 10x. 10x मतलब अपना जो प्रॉफिट है वो 3 साल में 10 गुना ले जाना चाहिए। And this should not be the target of only our student, but the target of the whole family. When the whole family works with this kind of ambition, then there is nothing to fight with each other. We learn to adjust to each other. We learn to understand कि उनका ये स्वभाव है, इनका ये स्वभाव है, and we accept whatever it is because we have a high ambition. So our suggestion is this, that in our program, from our side, we go on encouraging this idea of doing big things in life. We should have a highs in the cloud, nothing wrong. At the same time, we have to learn to work. खाली बात करने से कुछ नहीं होता। 1 रुपये का सेल जिस दिन कर सका, वो आदमी आगे जाके 1 करोड़ का भी सेल कर सकता है। लेकिन अगर वो बोलता है कि बस आदमी रख लेंगे वो कर लेगा और खुद नहीं करेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी द टफ। सो माई एडवाइस टू ऑल आवर स्टूडेंट, 1, learn to touch the feet of the Father. 2, spirit of that is humility. आपके पास में जो पैसे है वो आपने नहीं कमाए, और पैसे का घमंड ये सबसे गलत घमंड है। 3rd, learn to do things yourself. When you start, you think order, go and get order. चलना सीखो, गिरोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। And my advice to the mentors is that your business is important, but spending time with our son and daughter is more important. अगर आपका एक कस्टमर चला भी जाएगा तो दूसरे कस्टमर आ जाएंगे। एक लड़का लड़की हाथ से चले गए तो दूसरी बार नहीं आएंगे। So whatever we do is good to keep them together, is good to explain them, let them ask stupid question. Sometimes we can answer, sometimes we cannot. Should they be better
वो बात करके कोई फायदा नहीं, जो है वो है, उनको सुधारना है। कई बार हमारे प्रोग्राम में आके लोग बोलते हैं कि अपने जो स्टूडेंट है ना वो सुपरस्टार नहीं है। हमें सुपरस्टार की जरूरत नहीं, हमारा तो एक ही लक्ष्य है, जो भी स्टूडेंट जो भी लेवल है उससे 10 गुना ऊपर जाए, दैट इज व्हाट वी वांट। सेम वे वी शुड थिंक अबाउट आवर चिल्ड्रन। वी डोंट वांट Sachin Tendulkar to be in our house. Whoever are there in our house, how do we help them to become stronger? That is what is the thing. And this, in family managed business, the management part is required in business as well as family equally. बिजनेस में 12 घंटा डालते हैं, फैमिली के लिए 1 घंटा भी नहीं है, दैट इज व्हाट इज अ डिस्टॉर्शन. So discussion of this kind of thing in the family is one of the very, very rich thing that we do. Over. Thank you.